स्वाहा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जुनून के साथ बोलिए कि लगे आप लोग बोलिए कि हम वाकई स्वाहा है और स्वाहा दिखा दें कि हम सम्राट अशोक के खानदान के लोग बैठे हैं आप लोग, है ना? तो लगे कि हमारे स्वाहा बहुत समाज सम्मान का है, लेकिन स्वाहा समाज के मोरवंशी सम्राटों का खून गर्म है, थोड़ा ऐसा लगे कि नगौद में गूंज जाए। भूल जाए। स्वाहा एकता जिंदाबाद 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 स्वाहा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम सम्राट प्रदीप पटवारा। साथियों, जैसे कि आज हमारे छोटे भाई राहुल कुशवाहा ने बहुत ही समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए कुशवाहा एकता मिशन संगठन चलाने के लिए, साथियों सबसे पहले आज जो हमारे महापुरुषों की देन है, कुशवाहा, मोरवंशी, साठ सैनी, इस महापुरुष की देन है सम्राट अशोक। आज इन्हीं की महान देन के कारण हमारा समाज इस देश बस में नहीं, इस विश्व की 33% पर राज कर चुका साथियों हमारा समाज। साथियों, हम और आप लोगों को अगर पुनः संगठित होना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का मान हो, सम्मान हो और पुनः अपना राज्य सत्ता स्थापित कर सके, साथियों सबसे पहले हमें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का राज नहीं होता, उस समाज का कभी ताज नहीं होता। इसलिए साथियों, हम और आप लोगों का इतिहास बहुत बड़ा है। क्योंकि साथियों, कर गुजर गए वो सम्राट अशोक थे, कर गुजर गए वो सम्राट अशोक थे। हम और आप लोगों को जगाने वाले सम्राट अशोक थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास को बनाने वाले हमारे सम्राट अशोक थे। कहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और नित नित ऊंचाइयों में जाए, साथियों हम और आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। जहां कहीं भी अगर जो हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो कम से कम ऐसे 100 से 200 लड़के से टारगेट बनाए कि तुरंत अगर जो किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, वहां पे तुरंत पहुंचे एक फोन में, अगर जो कोई भी किसी के साथ गलत हुआ तो। जैसा कि साथियों, अगर हमारे क्रांतिकारी नेता सुखलाल कुशवाहा जी जब इस धरती में संघर्ष किए, तो इसके पहले उनके पहले कितना शोषण हुआ करता था हमारे समाज के लोगों का, बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन साथियों, उन्होंने ऐसी क्रांति की जहां जहां पर उनको अगर कहीं भी किसी भी समाज का सुनाई देते, देख किसी के साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, तो वहां पर पहुंचते थे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी टाइम हो। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा उनका संघर्ष कैसे कैसे उन्होंने पदयात्राएं की सामंतवादियों के खिलाफ। साथियों, हमें इनका संघर्ष नहीं भूलना है। और चूंकि मैं बता भी दूं कि जब तक इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, तो अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ तो शोषण होता ही रहा है, लेकिन समाज के साथ बहुत कम होने लगा था। जगह जगह पर हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करना कम हो गया था साथियों। लेकिन उनके जाने के बाद आप देखिए, हमारे कुशवाहा समाज के व्यक्ति को थाने के अंदर मर्डर कर दिया गया, कुशवाहा समाज की बहन के साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया। आज ये दुर्दशा हो गई साथियों हमारे समाज की। लेकिन पुनः अगर जो आप लोग चाहते हैं अपना समाज का इतिहास, अपने समाज को संगठित करके कैसे हमारा समाज मजबूत हो, कैसे यह अच्छा संगठित रहे, अगर जो कहीं भी हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो हमारा समाज उसके साथ या उनके पीछे खड़ा रहे। हमें ऐसी मजबूती, ऐसा संगठन तैयार करना साथियों। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। आप लोग जागिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को पहचानिए। क्योंकि साथियों, जब तक आप लोग अपने हक अधिकारों के लिए बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो कौन बोलेगा बताइए आपके अधिकारों के लिए। अगर जुल्म के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करिए, जुल्म के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करिए। क्योंकि सुखलाल भाई कहे गए हैं कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो। अगर चाहते हो मानव सम्मान से जीना, हमारे घर में सुखलाल कुशवाहा पैदा करो। बहुत सही, बहुत सही। साथियों, हमें इन्हीं महापुरुषों की बताए हमें किसी की परंपरा नहीं होता है। साथियों, आप लोग अपने महापुरुषों का विचारधारा
पकड़ लीजिए, उनकी बात को पकड़ लीजिए, उनके मिशन को पकड़ लीजिए। आप लोगों को किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, हमारे महापुरुषों ने इतना मनोबल, इतना उत्साह भर दिया इस समाज के ऊपर कि आज घर घर में, हर एक सुबह घर में सुखलाल भाई पैदा हो गए हैं जवाब देने के लिए, सामंतवाद से लड़ने के लिए, बहुत सही। मनुवादियों को जो आवाज शोषण करते हैं, जवाब देने के लिए, मुंह से मुंह लड़ाने के लिए इतनी शक्ति पैदा हो गई समाज में। ये बहुत बहुत हमारे महापुरुषों की देन है जो आज हमारा समाज इतना बोल पा रहा है। साथियों, हमारा समाज जो भी हमारे समाज में अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो अंधविश्वास को छोड़े और अपने महापुरुषों से नाता जोड़े और अपनी एकता को पहचाने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय सुखराम। जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।